बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाजरीन, ये एक बहुत अहम इशू है जिस पर एक अरसे से हमारी तवज्जो है और इस सिलसिले में हमने बहुत सारे केसेस सेशंस कोर्ट में कंडक्ट किए हैं। मेरी मुराद दी इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 है। इस एक्ट के तहत उन लोगों की दादरसी की गई है जिनकी ज़मीनों पर, जिनकी प्रॉपर्टियों पर लोग नाजायज़ तौर पर कब्ज़ा कर लेते हैं और कब्ज़ा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। इसको कहते हैं कि डिस्पोजेस कर दिया, या उनकी प्रॉपर्टी उनसे ग्रैब कर ली, या उसको इलीगली एंड अनलॉफुली ऑक्युपाई करके बैठे हुए हैं। ये एक माशी बहुत बड़ा एक इशू है जिससे बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। बिला वजह एक मालिक की, एक ऑक्युपायर की ज़मीन को किसी ना किसी वजह से उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं और फिर वो कब्ज़ा छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। दीवानी में दावे दायर होते हैं जिस पर साल हाथ साल लग जाते हैं और कब्ज़ा छुड़ाने की कोशिश में बाज़ औक़ात कुछ बंदे तो फौत ही हो जाते हैं। तो हमने ये देखा कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस 2005 के एक्ट को बनाकर एक बहुत बड़ा काम किया है। इससे बेशुमार लोग अपने मुकदमात को लेकर एक स्पेशल कोर्ट में जाते हैं। ये स्पेशल एनेक्टमेंट है। स्पेशल कोर्ट में जाते हैं और वहाँ जाकर एक कंप्लेंट दायर करते हैं सेक्शन 3 के तहत। उसमें ये इस्तदा की जाती है कि ये जो बंदा इस मकान में बैठा है, इस दुकान में बैठा है, या इस ज़रई ज़मीन पर काबिज़ हुआ है, ये नाजायज़ है। मैं असल मालिक हूँ, मेरे पास ये दस्तावेज़ हैं, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं और मैं ही इसको अपने आप को मालिक कहता हूँ, तो मुझे इससे कब्ज़ा दिलवाया जाए। तो कोर्ट इस पर एविडेंस रिकॉर्ड करती है, उसका मौक़िफ़ लेती है, फिर एविडेंस की तरफ आते हैं और अगर ये जुर्म साबित हो जाता है तो फिर इसमें उसको सज़ा दी जाती है और उससे कब्ज़ा वापस जो है वो असल मालिक को दिलाया जाता है। तो हमने ये देखा कि जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में आती है, वरासत में आती है, उसके तनाज़ात अगर पहले ही सिविल कोर्ट में चल रहे हैं तो फिर ये सेशन कोर्ट कंप्लेंट एंटरटेन करके उस पर कार्रवाई नहीं करेगी। ये सिर्फ उन लोगों के अगेंस्ट होती है जो किसी को डिस्पोजेस करें या नाजायज़ उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा करें। तो इस कब्ज़े को छुड़ाने पर अगर साबित हो जाए तो 10 साल की सज़ा जो है वो दी जाती है। अगर किसी का किसी जगह पर पोजेशन है तो 9/10 उसको मालिक समझा जाता है। तो ऐसी सूरत में ये हुकूमत पाकिस्तान का बहुत कारनामा है जिन्होंने ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया और लोगों की दादरसी की। हमने ये देखा कि क्या दुनिया के दीगर ममालिक में भी ऐसा होता है। हमने देखा कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी इस किस्म का कानून नाफिज है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में और बहुत सारे ममालिक में इस किस्म के कवानीन इंट्रोड्यूस कराए गए हैं और बड़ा स्पीडी ट्रायल करके इस लोगों से, नाजायज़ काबजीन से कब्ज़ा लिया जाता है। अगर किसी ने किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, किसी के प्लॉट पर कब्ज़ा किया हुआ है, तो वो कानूनी तौर पर कंप्लेंट दायर करके वो हासिल कर सकता है। और इसमें अगर कोई और मामला हो जाता है, खिलाफ हो जाता है, तो उसकी रिवीजन फाइल होती है और इसी तरह फिर अप्रोच करके सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जा सकता है। हमने देखा कि भाई भाई के खिलाफ इसमें केस नहीं कर सकता और ना ही वालदा भी के खिलाफ किया जा सकता है। ये सिर्फ नाजायज़ जो ऑक्युपायर हैं, नाजायज़ जो इलीगल पोजेशन रखते हैं, उनके खिलाफ ये केस होते हैं। लिहाजा अगर किसी का कोई नाजायज़ कब्ज़ा है तो वो उस कब्ज़े को छुड़वाने के लिए सेशन कोर्ट में इस एक्ट के तहत अपनी कंप्लेंट दायर कर सकता है और दादरसी ले सकता है। नाजरीन,
हमारी इस वीडियो को फॉलो करें। थैंक यू।